स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे करने वाले हैं क्लास 10th का जो मॉडल पेपर है, यानी कि मॉडल क्वेश्चन पेपर है सेशन 2025 से 26 का, सब्जेक्ट इंग्लिश का, उसी का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं बहुत ही आसानी तरीके से समझते हुए। यानी कि जो भी मॉडल पेपर रहता है, जिस भी साल एग्जाम होने वाला है, उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन पूछता है, वो चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। तो उसी का क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। और यहाँ पे हम देखेंगे पहला प्रश्न। उससे पहले यहाँ पे दिया गया है सेक्शन ए में, जो कि है यहाँ पे पैसेज को आप लोग रीड कर लेना। हम यहाँ पे केवल क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं बहुत ही आसानी तरीके से समझते हुए। What is the main cause of rising global temperature mentioned in the passage? क्वेश्चन का मतलब है गद्यांश के अनुसार पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। तो उत्तर में यहाँ पे लिखा गया है, जो कि है सी में है यहाँ पे इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा जो कि है ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। और कोई भी अनसीन पैसेज को सोल्व करने का, यानी कि कम से कम समय में सोल्व करने का एक ट्रिक बताया गया है, जिसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। मीनिंग समझे तो यहाँ पे होगा निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर में होगा जो कि यहाँ पे लिखा गया ऑप्शन नंबर सी में, जो कि है यहाँ पे ऑक्सीजन। अब यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, राइजिंग सी लेवल्स मेनली थ्रेटेन। क्वेश्चन का मीनिंग समझे तो यहाँ पे हो जाएगा समुद्र स्तर में वृद्धि मुख्य रूप से किसे खतरे में डालती है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है कोस्टल सिटीजन, यानी कि इसका हिंदी में मतलब होता है जो कि है तटीय शहर। अब यहाँ पे आगे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। अकॉर्डिंग टू द पैसेज वन मेजर इफेक्ट ऑफ अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल इज। तो क्वेश्चन का मीनिंग ये होगा गद्यांश के अनुसार नियमित वर्षा का एक प्रमुख प्रभाव क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएगा यहाँ पे बी, और बी में यहाँ पे लिखा गया है रिड्यूस क्रॉप एल्ड्स। तो यहाँ पे हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी, जो कि लिखा गया है फसल उत्पाद में कमी, यानी कि इसका मतलब होता है फसल उत्पाद में कमी। 5 नंबर क्वेश्चन होगा, जो कि यहाँ पे लिखा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट मेंशनेड एज ए वे टू रिसीव्ड कार्बन इमिशंस। क्वेश्चन का मीनिंग हो जाएगा निम्नलिखित में से किसका उल्लेख कार्बन उत्सर्जन कम करने के उपाय के रूप में नहीं किया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि यहाँ पे देखे तो हो जाएगा यहाँ पे लिखा गया एक्सपैंडिंग कोयल, मीनिंग हिंदी में होता है कोयला खनन का विस्तार। तो हमने यहाँ पे देख लिया पांचवा का जो ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो यहाँ पे लिखा गया द वर्ड इरेवर्सिबल इन द पैसेज मीन्स, यानी कि ये जो वर्ड है इरेवर्सिबल, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है जिसे बदला या सुधारा ना जा सके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ए में यहाँ पे क्या लिखा गया है इम्पॉसिबल टू रिपेयर और चेंज। तो यहाँ पे छठा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन होगा हु डज द पैसेज सजेस्ट शुड टेक एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। मीनिंग समझे क्वेश्चन का तो यहाँ पे होगा गद्यांश के अनुसार जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध कार्रवाई किसे करनी चाहिए। तो यहाँ पे कार्रवाई किसे करनी चाहिए, सरकार और आम लोगों दोनों को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, जो कि है बोथ गवर्नमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे 7वां का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन होगा व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। टोन का मतलब होता है भाव, यानी कि गद्यांश का भाव क्या है, टोन क्या है, ये आपको बताना है 8वें नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जो गद्यांश का भाव है वो हो जाएगा इंफॉर्मेटिव, एंड यहाँ पे लिखा गया है वार्निंग, जिसका हिंदी में मतलब होता है जानकारी और चेतावनी देने वाला। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यहाँ पे आपको 16 क्वेश्चन, मतलब 16 नंबर क्वेश्चन तक दिया गया है, जिसे ये ग्रामर से है। तो ग्रामर से क्वेश्चन दिया गया है, तो इसे हमें यहाँ पे सोल्व करना है समझते हुए। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 होगा यहाँ पे है द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी। यहाँ पे एक वाक्य में सवाल पूछ रहा है, जो कि है विल यू हेल्प मी। डायरेक्ट स्पीच में सवाल हो तो इनडायरेक्ट में सैड टू की जगह पर, यानी कि यहाँ पे जो लिखा गया सैड टू, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिखा गया सैड टू की जगह पर हो जाएगा यहाँ पे आस्क्ड, जो कि ASKED कुछ इस प्रकार से आस्क्ड हो जाएगा। और सवाल वाले वाक्य में इनडायरेक्ट बनाते समय इफ या वेदर का यूज होता है, और यहाँ पे प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, जो कि यू की जगह पर हो जाएगा यहाँ पे आई,
और यहाँ पे हो जाएगा जो कि मी के जगह पे यहाँ पे क्या होगा, मी के जगह पे हो जाएगा हिम, जो कि इस प्रकार व्हील लिखा गया है, व्हील का जो हो जाएगा वुड हो जाएगा, WOULD, वुड हो जाएगा यहाँ पे। और इतना सब करने के बाद जो सेंटेंस बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हो। यहाँ पे लिखा गया है ही आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हिम। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो कि लिखा गया है द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ राजू सेड आई वाज प्लेइंग स्टडे। स्टडे को आप अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो आप प्रीवियस डे भी बोल सकते हो। और यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो आई के जगह पे यहाँ पे ही हो जाएगा, जो कि ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन चेंज होगा। और अगर यहाँ पे नहीं दिया गया है ऑप्शन में प्रीवियस डे, तो हम यहाँ पे स्टडे को क्या करेंगे, द डे बिफोर कर देंगे, जो कि यहाँ पे लिखा गया है वाज प्लेइंग। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसे हम चेंज करके क्या करेंगे, जो कि हो जाएगा हैड बीन प्लेइंग। तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, तो हम यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, जो कि हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ए में यहाँ पे लिखा गया पूरा सेंटेंस, जो कि सही करके लिखा गया है राजू सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग द डे बिफोर। अगर यहाँ पे ऑप्शन में नहीं रहता द डे बिफोर, तो यहाँ पे हो जाता जो कि होता है यहाँ पे प्रीवियस डे। 11 नंबर क्वेश्चन है आई, और यहाँ पे डॉट डॉट है, और यहाँ पे लिखा गया है रीडिंग इंग्लिश सिंस मंडे, यानी कि मतलब काम पहले से शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है। ऐसे वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है, और आई के साथ क्या लगता है, हैज बीन नहीं लगता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है हैज बीन नहीं लगता है, आई के साथ हैव बीन लगता है। तो यहाँ पे 11 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर क्वेश्चन है, जो कि शुरुआत हो रहा है डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे लिखा गया है यू लिव लॉन्ग, यानी कि समझिए आप लोग, यहाँ दुआ और आशीर्वाद का बात है। जैसे भगवान करे तुम जियो, ईश्वर करे तुम खुश रहो। ऐसे वाक्य में मे का प्रयोग होता है, ऐसे वाक्य जो होता है इसमें मे का प्रयोग होता है। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मे लिखा गया है। 13 नंबर है आई कैन, सॉरी यहाँ पे लिखा गया है 13 नंबर में आई डॉट डॉट डॉट, और स्पीक यहाँ पे लिखा गया है इंग्लिश फ्लुएंटली, यानी कि क्वेश्चन का पूरा मतलब यानी कि समझे हिंदी में, तो यहाँ पे हो जाएगा मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। और सकता के लिए कैन यूज होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हो, जो कि मैंने क्वेश्चन पढ़ने समय ही यहाँ पे कैन का प्रयोग कर दिया था, जो कि आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। 14 नंबर में होगा वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स इन एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि क्वेश्चन को पहले पकड़ना होगा। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि क्वेश्चन जो है वो पास्ट में है, फ्यूचर में है या प्रेजेंट में है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये प्रेजेंट में है, और यहाँ पे देखें तो कोई काम चल रहा है। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि ये कौन सा सेंटेंस में आता है। तो यहाँ पे पास्ट में तो नहीं है, तो पास्ट को हम गलत कर देंगे। फ्यूचर में भी नहीं है, तो फ्यूचर को भी गलत करेंगे। ए में यहाँ पे लिखा गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा, क्योंकि कोई काम है जो पहले से शुरू हुआ है और अब तक चल रहा है, और ऐसे केस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। 15 नंबर है आई विश आई, और यहाँ पे डॉट डॉट है, और यहाँ पे लिखा गया है रिच। और यहाँ पे आई विश का मतलब समझे तो यहाँ पे होगा काश ऐसा होता, लेकिन सच नहीं होता है वो। और यहाँ पे विश के बाद जो होता है वो पास्ट फॉर्म लगता है, और रिच के साथ जो रहेगा वो वेयर का सही प्रयोग रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा आई विश आई वेयर रिच। 16 नंबर है, जो कि है चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। पॉजिटिव सेंटेंस में यहाँ पे हो जाएगा जो कि है हमेशा सच बोलो, और नेगेटिव में बनाना है लेकिन मतलब वही रहना चाहिए। तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नेवर टेल ए लाई। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16 का। अब यहाँ पे एक फिर से पैसेज है, जो कि आप लोग इसे रीड कर लेना। हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो आप लोग इसे रीड कर लेना, उसके बाद ही क्वेश्चन को सोल्व करना, ताकि आप लोग मेरे से पहले आंसर कर सको। 17 में होगा वेयर वेयर प्रांजल एंड राजवीर ट्रैवलिंग, यानी कि प्रांजल और राजवीर कहाँ यात्रा कर रहे थे। तो उत्तर में यानी कि आप पैसेज पढ़ोगे तो आप आंसर खुद से कर लोगे, जो कि यहाँ पे लिखा गया ऑप्शन नंबर ए में टू असम। 18 में होगा व्हाट फैसिनेटेड राजवीर ड्यूरिंग द ट्रेन जर्नी, यानी कि रेल यात्रा, यानी कि ट्रेन का जब वो यात्रा कर रहा था, यात्रा के दौरान राजवीर किससे प्रभावित हुआ। तो उत्तर में हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, और बी में यहाँ पे लिखा गया है चाय के बगानों से, यानी कि द टी गार्डन्स। 19 नंबर में है वेयर वाज टी फर्स्ट डिस्कवर्ड, यानी कि चाय की खोज सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो चाइना में हुई थी, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे करने वाला है, जो कि हो जाएगा
चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो कि अब यहाँ पे जो भी क्वेश्चन करेंगे वो अब चैप्टर से रहेगा, यानी कि जो बुक है उसी से रहेगा अब ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा जो कि है इन ए लेटर टू गॉड व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। यानी कि जो क्वेश्चन का मतलब है ए लेटर टू गॉड में लेंचो किसकी आशा करता था। तो यहाँ पे 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। और डी में यहाँ पे क्या लिखा गया है, ए गुड हार्वेस्ट, यानी कि इसका मतलब होता है अच्छी फसल, अच्छी फसल का होप यानी कि आशा करता था। तो यहाँ पे 20 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 21 नंबर होगा हु कंपोज द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो के कविता के रचयिता कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे लिखा गया है जो कि है यहाँ पे रॉबर्ट फ्रोस्ट। 22 नंबर है इन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम व्हाट डिड मंडेला डिस्क्राइब एज ट्विन ओब्लिगेशंस। यानी कि क्वेश्चन का मतलब है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में जुड़वा कर्तव्य किसे कहा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और डी में यहाँ पे क्या लिखा गया है जो कि है टू हिज फैमिली एंड हिज कंट्री। इसका मतलब होता है हिंदी में परिवार और देश के प्रति। तो 22 का होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी ज़्यादा आसान तरीके से आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है, तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। 23 नंबर है इन द थीप्स स्टोरी व्हाट वाज द थीप्स रियल नेम। यानी कि जो द थीप्स स्टोरी है उसमें चोर का असली नाम क्या था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जो कि है ऑप्शन नंबर डी। और डी में यहाँ पे क्या लिखा गया है, हरि सिंह। हरि सिंह ओरिजिनल नाम यानी कि असली नाम था। 24 में होगा द बेकर्स प्रेजेंस वाज अनाउंस्ड बाय द साउंड ऑफ हिज। क्वेश्चन का मतलब है बेकर की उपस्थिति की घोषणा किस ध्वनि से होती थी, यानी कि कौन सी साउंड से होती थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। बी में यहाँ पे लिखा गया है जो कि होगा थंड ऑफ बम्बू स्टाफ। हिंदी में मतलब होगा बांस की छड़ी की थाप। तो यहाँ पे 24 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 25 है कुर्ग इज लोकेटेड बिटवीन विच टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका। तो यहाँ पे 25 का क्वेश्चन समझे। तो यहाँ पे है कुर्ग कर्नाटक के किन दो जिलों के बीच स्थित है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और सी में यहाँ पे क्या लिखा गया है जो कि है मैसूर एंड हासन। 26 नंबर होगा हु वाज किटी। ये क्वेश्चन कई बार हमने कराया है आपको इसी चैनल के माध्यम से। तो यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब समझे तो होगा किटी कौन थी। तो किटी जो थी वो एनी की डायरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा एनिस डायरी, एनिस डायरी। 27 नंबर क्वेश्चन होगा इन ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी ट्रिकी वाज। ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में ट्रिकी क्या था। तो एक कुत्ता था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि यहाँ पे लिखा गया है ए डॉग। अब यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 को। 28 नंबर होने वाला है व्हाट वाज द नरेटर्स प्रोफेशन इन द हैक ड्राइवर। यानी कि क्वेश्चन का मतलब होगा द हैक ड्राइवर में नरेटर का पेशा यानी कि प्रोफेशन क्या था। तो यहाँ पे हो जाएगा लॉयर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में आप लोग देख सकते हो लॉयर। 29 का होगा हाउ मच वाज द नेकलेस एक्चुअली वर्थ। यानी कि जो नेकलेस था वो वास्तव में कितने का था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में यहाँ पे लिखा गया है जो कि है 500 फ्रैंक। तो यहाँ पे हमने देख लिया 29 का ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर होगा ग्रिफिन वाज रेदर ए पर्सन। तो यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब समझे तो ग्रिफिन किस प्रकार का व्यक्ति था। तो ए में होगा जो कि लिखा गया लॉलेस पर्सन। बी है यहाँ पे ब्रिलियंट साइंटिस्ट का मतलब होता है कानूनहीन व्यक्ति। और बी का मतलब होता है प्रतिभाशाली वैज्ञानिक। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो कि डी में लिखा गया बोथ ए एंड बी दोनों। यहाँ पे है सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमें 6 क्वेश्चनों का आंसर देना है जो कि यहाँ पे लिखा गया है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमें यहाँ पे सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन का आंसर करना है। तो आप लोग यहाँ पे पैसेज देख लो, पैसेज से आंसर करना है। अब हम यहाँ पे करेंगे जो कि सेक्शन सी का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भी हमें 6 क्वेश्चन का आंसर करना है जो कि आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो। अब यहाँ पे हम देखेंगे सेक्शन डी। सेक्शन डी में हमें 4 क्वेश्चन का आंसर करना है जो कि यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो। अब हम यहाँ पे आंसर करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर करें तो यहाँ पे होगा जो कि क्वेश्चन था व्हाट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंज फेस्ड बाय ह्यूमैनिटी टुडे। तो आंसर है क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंज। तो ये था क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर। अब यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर। 32 नंबर होगा मेंशन एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स। तो आंसर होगा यहाँ पे मेल्टिंग ग्लेशियर एंड
अनप्रेडिक्टेबल, और यहाँ पे लिखा गया है रेनफुल, फ्रिक्वेंट नेचुरल डिजास्टर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर, जो कि हमने यहाँ पे देख लिया। 33 नंबर क्वेश्चन होगा, व्हाट डू साइंटिस्ट वार्न अबाउट द फ्यूचर ऑफ द अर्थ? दी वार्न ऑफ अर्जेंट स्टेप्स नॉट टेकन, द अर्थ विल फेस सेवर्स consequences like food scarcity, loss of biodiversity and rising sea levels। तो ये था क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर। 34 का आंसर होगा, नेम टू रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मेंशनेड इन द पैसेज। तो यहाँ पे आंसर में हो जाएगा, जो कि पहला हो जाएगा सोलर एंड दूसरा हो जाएगा यहाँ पे वाइंड पावर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन होगा, वाई शुड डिपेंडेंस ऑन फोसाइल फ्यूल्स बी रिसीव्ड? आंसर होगा यहाँ पे टू रिसीव्ड डिपेंडेंस ऑन फोसाइल फ्यूल्स एंड फाइट क्लाइमेट चेंज। तो ये था क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन है, राइट टू इंडिविजुअल एफर्ट्स टू फाइट क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्लांटिंग ट्रीज एंड रिड्यूसिंग प्लास्टिक यूज। तो हमें 6 क्वेश्चन का आंसर करना था, जो कि सेक्शन बी में। तो हमने यहाँ पे 6 क्वेश्चन के आंसर कर लिया। बाकी आपको और भी, यानी कि जो आपको इसमें से आंसर नहीं पसंद है उसका आंसर करना है, तो आप यहाँ पे 37 और 38 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हो। अब हम यहाँ पे करेंगे सेक्शन नंबर सी। यहाँ पे वही फॉर्मेट बताया गया है जो फॉर्मेट आपको एग्जाम में लिखना है आंसर। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही आपको आंसर लिखना है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, यही फॉर्मेट में आपको लिखना है। यहाँ पे आप लोग आंसर देख सकते हो। और यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखना था, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो उसी फॉर्मेट में लिखा गया है, जो कि आपको वहाँ पे लिखना है एग्जाम हॉल में, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। और यहाँ पे आगे है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, राइट ए पैराग्राफ ऑन माई एम इन लाइफ। तो यहाँ पे वही लिखा गया है, इसे भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जो आपका एम रहेगा आपके लाइफ का, वो आप लोग वहाँ पे एग्जाम में लिख देना, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। और 42 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मॉडल्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे लिखा गया है कैन, शुड, मे। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखे होंगे तो वहाँ पे खाली स्थान था, जो कि इसमें कैन भरा गया है, इसमें शुड भरा गया है और इसमें मे भरा गया है। तो यही आपको आंसर करना था, जो कि क्वेश्चन नंबर 42 का ए बी सी तीनों में हमने यहाँ पे भर दिया है, जो कि सुटेबल मॉडल्स है। अब यहाँ पे करेंगे, जो कि 43 नंबर है, और यहाँ पे क्या लिखा गया है, ट्रांसफॉर्म द फ्लोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। ये नंबर क्वेश्चन में होगा, जो कि लिखा गया है, ही इज टू स्लो टू विन द रेस। तो यहाँ पे रिमूव टू, यानी कि टू को रिमूव करना है, तो हम वहाँ पे सो लगा देंगे, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा पूरा सेंटेंस, ही इज सो स्लो डैट ही कैन नॉट विन द रेस। और यहाँ पे बी में लिखा गया है, मैन इज मोर्टल, और इसको नेगेटिव में चेंज करना था, तो यहाँ पे हो जाएगा मैन इज नॉट इमोर्टल। तो यहाँ पे 43 का ए और बी का आंसर हो गया। सी नंबर का आंसर हम यहाँ पे करेंगे, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, और काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, जो कि है यहाँ पे, ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो यहाँ पे इसको क्या करना है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका पास्ट फॉर्म लिख देना है, और सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे वही हो जाएगा। और यहाँ पे सब्जेक्ट में ही है, तो ही के जगह पर हम यहाँ पे ही लिखेंगे। इसमें आई लिखा गया है, बट हम यहाँ पे ही लिखेंगे। और यहाँ पे बोले थे कि एम का पास्ट हो जाएगा यहाँ पे वाज, इसीलिए हम यहाँ पे वाज लिख देंगे, और यहाँ पे लिखा गया है माई फ्रेंड। तो ऐसे यहाँ पे सी नंबर जो है वो सोल्व हो जाएगा। बाकी जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है उसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, और ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम समय कराया जाएगा, ताकि वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आंसर और क्वेश्चन के साथ आ जाए। तो यहाँ पे 45 में है, डिस्क्राइब द सेजल्स फर्स्ट फ्लाइट। तो यहाँ पे वही डिस्क्राइब किया गया है, यानी कि प्रस्तुत किया गया है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा वहाँ पे। और यहाँ पे लिखा गया है, वाई डिड लेंचू राइट ए लेटर टू गॉड। तो यहाँ पे उसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। और कितने पैसों, तो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, जो कि है यहाँ पे 100 पैसे। तो यहाँ पे हमने देख लिया 46 का आंसर। आगे होगा यहाँ पे सेक्शन डी। सेक्शन डी में 5-5 नंबर के लिए क्वेश्चन रहता है, तो इसे आप लोग अच्छे से लिखना, और हो सके तो जितना हो सके उतना लंबा आंसर लिखना, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लिखना रहता है। तो आप लोग हो सके तो उतना ही लिखना। बाकी यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमें 4 क्वेश्चन का आंसर देना था, और ये जो क्वेश्चन है ये आपको फाइनल समय भी कराया जाएगा। एग्जाम समय एक और क्वेश्चन कराया जाएगा, जिसमें आपको डिस्क्राइब करना रहेगा करेक्टर स्केच किसका, तो भोली का। वो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, उसे भी आपको कराया जाएगा एग्जाम समय। तो यहाँ पे देख सकते हो 50 नंबर क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51, जो कि उसका आंसर यहाँ पे लिखा गया है, जो कि क्वेश्चन है यहाँ पे, एजुकेशन प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग भोलीस लाइफ। यहाँ पे भोली का आ गया है ये क्वेश्चन, तो इसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसका आंसर यहाँ पे लिखा गया है,
काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है आंसर, लेकिन इतना ही लिखना है 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए। और यहाँ पे है लास्ट क्वेश्चन जो कि है 52 नंबर, और यहाँ पे लिखा गया है व्हाट काइंड ऑफ ए गर्ल वाज वाली। तो यहाँ पे उसी के बारे में डिस्कस क्वालिटी है यहाँ पे, तो इसे आप लोग देख लेना। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना।